वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको सबसे पहले बताते चलें कि वफाकी दारुल हुकूमत के इलाका तरलाई में पहला कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर कायम। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए शहरी खुद को 1166 की हेल्पलाइन पर कॉल करके रजिस्टर करवाएं। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं जेएनएन के नुमाइंदे शहराज अहमद शहराजी से। जी शहराज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तसव्वुफ पाकिस्तानियों के लिए और ख़ासकर जो शहरी इक़्तिदार के बासी है उनके लिए सबसे अहम खबर है कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के इलाके तरली में पहला कोरोना वैक्सीन सेंटर जो है वो कायम कर दिया गया है। कोरोना वैक्सीन के लिए शहरी जो है वो ख़ुद को 1166 की जो हेल्पलाइन है उस पर कॉल करके अपने जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं। वैक्सीन सेंटर पर जो है ख़ुसूसी चेल्लर रख के जो है वैक्सीन की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए जो है वो एहतमाम किया गया है। इसके साथ मैं बता चलूँ आपको कि वज़ारत सेहत ने कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर जो है वहाँ पर कोरोना वैक्सीन ट्रेनिंग का भी जो है वो एहतमाम किया गया है। शहरी जो है वो इस वैक्सीनेशन सेंटर से जो है मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और ये वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के बासियों के जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जी शहराजी, बताइएगा कि इसके लिए क्या रकम मुख्तस की गई है, कितने पैसे देकर वैक्सीन लगाई जाएगी या फिर फ्री में लगाई जाएगी? इस हवाले से तो जो हमारी बात हुई तर्जुमान वज़ारत सेहत से, तो उनका ये कहना था कि अभी तक जो रकम है वो उसके लिए कोई भी जो फ़ीस है वो मुख्तस नहीं की गई है। ताहम जो इतलात सामने आ रही है उसके मुताबिक ये है कि ये शहरियों के लिए जो है वो फ्री पहले जो है वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। उसके बाद जो है अगर ज़्यादातर लोग जो है वो आए तो मे बी कि उनके लिए फिर जो है कोई रकम भी मुख्तस की जाए, लेकिन फ़िलहाल जो है ये फ्री है और शहरी जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया शहराज, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का सऊदी अरब और कतरी मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर खारजा के दरमियान बाहमी ताल्लुकात पर बातचीत हुई। शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब का मसला कश्मीर और इस्लामोफोबिया के रुझान के खिलाफ करारदादों की हिमायत पर तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर पाकिस्तानी वजीर खारजा का कहना था कि वो अपने सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद की पाकिस्तान आमद के मुंतज़िर हैं। ताहम शाह महमूद कुरैशी ने कतर और खलीजी ममालिक के माबैन तनाज़ात के हल के लिए सऊदी अरब के मस्बत किरदार को सराहा। बाद अज़ां शाह महमूद कुरैशी का कतरी हम मनसब मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान ऑल थानी से भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों वज़राए खारजा ने बाहमी तल्लिकात और खलीजी ममालिक के तनाज़ात के हल के लिए सिफारती काविशों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि पाकिस्तान तमाम खलीजी ममालिक से अच्छे तल्लिकात का ख्वाहां है। और यहाँ पर आपको बताते चलें कि आखिरकार सानिहा मच के लवाहिकीन की बात सुनी गई। वज़ीर आज़म किसी वक्त भी कोयटा रवाना हो सकते हैं, शेख रशीद ने तस्दीक कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि वज़ीर आज़म किसी वक्त भी कोयटा रवाना हो सकते हैं। मेरी भी यही राय थी, वज़ीर आज़म को कोयटा जाना चाहिए। शेख रशीद का मजीद कहना था कि 60 से 90 रोज सियासत के लिए बहुत अहम है। अपोजिशन के एहतजाज के सामने कोई रुकावट नहीं बनेंगे। PDM जमात सेनेट इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। और यहाँ आपको बताते चले, इमरान खान को सिलेक्टेड कहने वाले खुद सिलेक्टेड हो गए। वफाकी वजीर बराए इत्तलात शिबली फराज ने बिलावल भुट्टो पर तनकीदी तीर बरसाए। बिलावल भुट्टो को सिलेक्टेड चेयरमैन होने पर मुबारकबाद दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी करदा अपने बयान में सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि बिलावल भुट्टो को सिलेक्टेड चेयरमैन होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मजीद कहा, बिलावल भुट्टो का बिला मुकाबला इंतखाब जमहूरियत के दावेदार मौरूसियत के अलमबरदार हैं। नून लीगी नायब सदर मरियम नवाज शरीफ ने मुल्क के मुमताज समाजी कारकुन फैसल ईदी से कोयटा में मुलाकात की। मुलाकात में फैसल ईदी ने मरियम नवाज शरीफ से उनकी दादी के इंतकाल पर ताज़ियत की। फैसल ईदी की जानिब से हजारा बरादरी के साथ यकजहती के लिए कोयटा आने पर मरियम नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वफ्द को खिराजे तहसीन पेश किया गया। जबकि दूसरी जानिब मरियम नवाज ने मरहूम अब्दुल सत्तार ईदी की समाजी और फलाह इंसानियत के लिए खदमात को खिराजे अकीदत पेश किया। इस मौके पर मरियम नवाज शरीफ ने कहा, ईदी फाउंडेशन मजलूम अफराद की बिलौस मदद और इंसानियत के लिए काबिल कदर खदमात अंजाम दे रही है।
आपको बताते चले सिंध असेंबली में खलबली। सिंध असेंबली की अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी मुस्ताफी हो गए हैं। जराये के मुताबिक पीटीआई रहनुमा ने इस्तीफा वजीर आजम इमरान खान को भिजवा दिया। फिरदौस शमीम नकवी का कहना है कि 24 बरस से पार्टी के साथ हूं, दूसरी बार इस्तीफा मांगा गया, ताहम पीटीआई मरकजी क़यादत की जानिब से फिरदौस शमीम से इस्तीफा तलब किया गया। यहाँ पर आपको बताते चलें कि इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद की अदालत ने सोशल मीडिया पर तौहीन रिसालत के 3 मुल्जिमान को सजाए मौत का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सोशल मीडिया गुस्ताखाना मवाद केस का फैसला जज राजा जवाद अब्बास ने मुल्जिमान की मौजूदगी में सुना दिया। अदालत ने 15 दिसंबर 2020 में फैसला महफूज किया था। अदालत ने सोशल मीडिया पर तौहीन रसालत के 3 मुल्जिमान नासिर अहमद सुल्तान, राना नुमान और अब्दुल वहीद को सजाए मौत सुना दी, जबकि एक मुल्जिम प्रोफेसर अनवार अहमद को तौहीन मजहब पर 10 साल कैद 1 लाख जुर्माना आयद किया गया। 4 इश्तिहारी मुल्जिमान की दामी वारंट से गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए। अदालत ने अपने जारी करदा फैसले में कहा कि मुल्जिमान पर तौहीन रसालत और तौहीन मजहब का इल्जाम साबित हो गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि माजी में इंतहा पसंद ग्रुप बलोचिस्तान की हजारा बरादरी को निशाना बनाते रहे हैं और अब ये इंतहा पसंद ग्रुप इसी दाइश से मिल गए हैं जिसने मच वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की थी। गैर मुल्की खबर रसां इदारे को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि जो कुछ मच में हुआ वो बहुत अफसोसनाक है। हज़ारा बरादरी की मदद और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम हर कदम उठाएंगे। इमरान खान का कहना था कि माजी में इंतहा पसंद ग्रुप बलोचिस्तान की हज़ारा बरादरी को निशाना बनाते रहे हैं और अब ये इंतहा पसंद ग्रुप इसी दाइश से मिल गए हैं जिसने मच वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की है। वज़ीर आज़म का कहना था कि पहले जब हज़ारा बरादरी को निशाना बनाया गया था तो मैं अपोजिशन में था और कोयटा गया था। हुकूमती ऐलानात रैत की दीवार साबित, पाकिस्तान का तिजारती खजाना मजीद 32% तक बढ़ गया। माह दिसंबर के दौरान 2.35 अरब डॉलर की मुल्की बरामदात के मुकाबले में दरामदात तकरीबन 2 गुना रही जो 5 अरब डॉलर थी। यूं तिजारती खसारा 2.7 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया जो कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में 651 मिलियन डॉलर तक ज्यादा है। पाकिस्तान की माहाना बरामदात गुज़श्ता काफी अरसे से 2 अरब डॉलर तक रही। ताहम चंद साल कबल भी पाकिस्तानी बरामदात 2.3 अरब डॉलर तक पहुंची थी, लेकिन इसके बाद फिर 2 अरब डॉलर से नीचे आ गई। आपको बताते चले बलोचिस्तान हुकूमत ने सानह मच का नोटिस लेते हुए गफलत के मुर्तकिब महकमों के खिलाफ तहकीकात का फैसला कर लिया है। ये अहम फैसला वज़ीर आला जाम कमाल की ज़ेर सदारत अहम इजलास में किया गया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरदार जाम कमाल की ज़ेर सदारत इजलास में चीफ सेक्रेटरी ने उन्हें मच सानह पर ब्रीफिंग दी। जाम कमाल ने वाक़े की तफ्तीश के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी तश्कील देने की हिदायत कर दी। तफसील के मुताबिक वज़ीर आला जाम कमाल की ज़ेर सदारत सूबे में अमन व अमान से मुतल्लिक आला सतही इजलास हुआ जिसमें चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान की सानहा मच के बाद सूरत हाल और हज़ारा बरादरी के धरने से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि सानहा मच में जहाँ बहक होने वाले 7 मजदूर अफगान शहरी हैं। इनमें से 3 अफगान शहरियों की मैयतों की हवालगी के लिए अफगानिस्तान की हुकूमत ने हुकूमत पाकिस्तान से रब्ता किया है। इजलास में फैसला किया गया कि सानहा मच में गफलत बरतने वाले तमाम महकमों के खिलाफ तहकीकात और कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने वाक़े की तफ्तीश के लिए फौरी तौर पर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी तश्कील देने की हिदायत भी कर दी है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज सानहा मच के खिलाफ कोयटा में जारी धरने में पहुंच गए।
धरने के शुरा से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि रियासत ने दहशतगर्दी की कमर तोड़ने और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का कहा था। रियासत से अपील है कि वतन से मोहब्बत करने वालों को इंसाफ फराहम किया जाए। धरने के शुरा से साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी, वज़ीर आला सिंध मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, एहसन इकबाल ने भी खिताब किया और इजहार यकजहती की। जबकि दूसरी जानिब मरियम नवाज का कहना था कि इमरान खान ये लाशें रखकर आपके मुंतजिर हैं, क्या आपकी अना ज्यादा बड़ी है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने धरने के शुरा से खिताब में कहा कि आपके प्यारे आपसे छीने गए, आप पर जो कयामत टूटी इस पर दिली ताज़ियत करती हूँ। 5 दिन से देख रही हूँ, आपकी तकलीफ का एहसास है, जिस पर गुजरती है वही जानता है। पूरी कौम आपके गम में शरीक है। दूसरी जानिब तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने कहा है कि हजारा बरादरी का दर्द हम सबका दर्द है। तहम अपोजिशन रहनुमा मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो ने मामले पर सियासत और पॉइंट स्कोरिंग की है। लियाकत शाहवानी ने अपने एक बयान में कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को संजीदगी का मुजाहिरा करना चाहिए था। हमें उम्मीद थी कि अपोजिशन हजारा बरादरी के जख्मों पर मरहम रखेगी। हमारी तवक्को थी कि आज सियासत और पॉइंट स्कोरिंग नहीं होगी। ताहम अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से सिर्फ इश्तियाल अंगेज तकारीर की गई, किसी ने भी तदफीन करने की बात नहीं की। उन्होंने अपोजिशन रहनुमाओं पर तनकीद करते हुए कहा कि मरीम नवाज ने धरने के शुरा से खिताब में कहा कि इनके दौर में हुकूमत में ऐसे वाक़यात नहीं हुए, ताहम उन्हें ये याद नहीं रहा कि इसके वालिद के दौर में कोयटा कुचहरी में वकला शहीद हुए। बलूचिस्तान के तूलो अर्ज में धमाके होते रहे। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ने भी दावा किया कि इनकी हुकूमत ने हजारा बरादरी के तमाम मुतालिबात तस्लीम किए थे। उनका कहना था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इनके वाक़े के बाद पॉइंट स्कोरिंग ना हो। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने पाकिस्तान आते ही धरने के शुरा से मुलाकात की। उन्होंने हजारा बरादरी से दरख्वास्त की कि मैयतों की तदफीन कर दें, तदफीन के बाद धरना दें ना दें, हमें एतराज़ नहीं। एहतजाज करना मुजाहिरीन का हक है। हमने यकीन दहानी कराई कि आइंदा ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। पाकिस्तान ने फतह 1 मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया। फतह 1 मिसाइल 140 किलोमीटर तक हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। DGISPR के मुताबिक फतह 1 मिसाइल ने कामयाबी से हदफ को निशाना बनाया। मिसाइल सिस्टम से दुश्मन के इलाके में अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत में इजाफा हुआ। फतह 1 मिसाइल रवायती वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। सदर वज़ीर आज़म, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी आर्मी चीफ ने भी मुबारकबाद पेश की। रुख करेंगे कोयटा का, जहां मगरबी बाईपास पर सानह मच के मुतासरीन का मैयतों के हमरा एहतजाजी धरना छठे रोज भी जारी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान भी लवाहिकीन को न मना सके। हजारा बरादरी से इजहार यकजहती के लिए शहर में शटर डाउन हड़ताल भी जारी है। सानहा मच को हुए आज 6 रोज गुजर गए। लवाहिकीन और हजारा बरादरी का मैयतों के हमरा एहतजाज भी छठे रोज में दाखिल हो गया। गुज़िश्ता रोज वफाकी और सूबाई हुकूमत इस वक्त हरकत में नजर आई। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने आला सतह इजलास बुलाया और अहम फैसले हुए। वफाकी और सूबाई वज़रा नुमाइंदों के बाद बाकायदा तौर पर वो वुरसा के पास भी आए, उन्हें मनाने की भी कोशिश की, मगर सब बेसूद रहा। धरना वज़ीर आज़म पाकिस्तान की आमद से ही मशरूत रहा। और यहाँ पर आपको बताते चलें कि अफगान कौंसलेट का कहना है कि सानहा मच में जहाँ बहक होने वाले 7 कारकुन अफगान बाशिंदे थे। अफगान कौंसलेट की जानिब से वज़ारत ख़ारिजा को लिखे गए मरासले में कहा गया कि 3 कारकुनों के वर्सा ने मैयतें अफगानिस्तान भिजवाने की दरखास्त की है। वज़ारत ख़ारिजा को लिखे गए मरासले में दरखास्त की गई है कि तीनों अफगान बाशिंदों की मैयतें चमन बॉर्डर से अफगानिस्तान भिजवाई जाए। और आपको बताते चले, पाकिस्तान में इटली के सफीर ने कहा है कि इटली टेक्सटाइल की सन्नत को टेक्नोलॉजी की मुंतकली के जरिए जदीद बनाने से पाकिस्तान के साथ इक्तिसादी और तजारती ताल्लुकात के नए दौर का आगाज करना चाहता हूँ।
उन्होंने ये बात सरकारी खबर इदारे APP से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने कहा कि माहौल दोस्त मईशत, टेक्सटाइल की सनत के लिए टेक्नोलॉजी की मुंतकिली, ज़राअत पर मबनी सनत, तामीरात, सेहत और तालीम ऐसे शोबे हैं जहाँ दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तावन को फ़रोग दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि माहौल दोस्त मईशत के शोबे में इटली पाकिस्तान के साथ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, गर्दिशी मईशत, वसाइल की बचत और इंतज़ाम इंसहराम, एक्टिव इकोसिस्टम के तहत पानी के तहफ़्फ़ुज़ और कुदरती आफात से निमटने के शोबाजात में तावन करना चाहता है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि इटली ने फैसलाबाद की नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी सेंटर कायम किया है, जिसका मकसद टेक्सटाइल की मुकामी सनत को जदीद बनाना है। एक सेंटर में इटली की टेक्सटाइल की सनत में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी रखी गई है। ये सेंटर हाल ही में कायम किया गया था। इस सेंटर के क़याम में इटली की हुकूमत ने माली मुआवनत की है। योम हक़ खुद अरादियत की अहमियत को उजागर करने के लिए सिफारत खाना पाकिस्तान ने 7 जनवरी 2021 को एक मीडिया ब्रीफिंग का एहतमाम किया। इसका मकसद अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरफ से 5 जनवरी 1949 को मंजूर की गई तारीखी करारदाद के बारे में आलमी बरादरी को एहसान दिलाना था। सफ़ीर राजा अली इजाज ने मीडिया एहलकारों को ब्रीफिंग देते हुए कश्मीरी अवाम की हक़ खुद इरादियत की जदोजहद में उनकी कुर्बानियों को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने हिंदुस्तानी गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन सूरत हाल पर रोशनी डाली। सफ़ीर ने हिंदुस्तानियों से मुतालबा किया कि गुज़िश्ता 7 दहाइयों से इन बेगुनाह कश्मीरियों पर जुल्म बर्पा किया जा रहा है, इससे बाज आ जाएं जो इसकी गैर कानूनी कब्जे में हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि हिंदुस्तान फौरी तौर पर अपने फौजी महासरे को खत्म करे, आबादियाती तब्दीली की अपनी पॉलिसी को वापस ले, जबरी कवानीन को खत्म करे। आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की PDM पर लफ्जी गोलाबारी। PDM वाले पाकिस्तान में इंतशार फैलाकर दुश्मन के एजेंडे को पूरा करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि अपोजिशन ज़ाती मफादात का एजेंडा लेकर चल रही है। बदकिस्मती से अपोजिशन जमातें कौम को तकसीम करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने क़यादत में पहली बार शफाफ पाकिस्तान की बुनियाद रखी है। वज़ीर आला का मज़ीद कहना था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत पाकिस्तान की सबसे शफाफ हुकूमत है। 2.5 साल में हुकूमत का एक भी स्कैंडल सामने नहीं आया। इल्ज़ामात की सियासत करने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं। और यहाँ पर आपको बताते चलें कि सिंध में अपोजिशन और हुकूमत एक ही पेज पर सिंध असम्बली में पार्लिमानी सेक्रेटरीज की मराद और तनख्वाहों में इजाफे का तरमीमी कानून मंजूर कर लिया गया। सिंध असम्बली में जुमेरात को पार्लिमानी सेक्रेटरीज के मरात और तनख्वाहों में इजाफे का तरमीमी कानून मंजूर होने के बाद अब पार्लिमानी सेक्रेटरीज को भी 50,000 रुपए का खसूसी अलाउंस और सरकारी गाड़ी भमान ड्राइवर मिलेगी। पार्लिमानी सेक्रेटरीज 10,000 रुपए का खसूसी अलाउंस भी दिया जाएगा और ग्रेड 21 के मसावी 45,000 रुपए माहाना हाउस रेंट अलाउंस भी दिया जाएगा। मजीद पार्लिमानी सेक्रेटरी के लिए एजाजिया की रकम 150 से बढ़ाकर 1,000 रुपए की गई। तमाम ये तरमीमी बिल वजीर पार्लिमानी उमूर मुकेश कुमार चावला की जानिब से पेश किया गया। लियारी गैंगवार के सरगना अजीज बलोच के खिलाफ कत्ल के एक और मुकदमे का फैसला महफूज कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक कराची एडिशनल सेशन जज जुडिशल कॉम्प्लेक्स में लियारी गैंग वार के सरगना अजीज बलोच के खिलाफ कत्ल का एक और मुकदमे का फैसला महफूज कर लिया गया। अदालत ने फ्री कैन के वकला के खत्मी दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। अजीज बलोच के वकील मोहम्मद तारिक का अदालत में कहना था कि कत्ल के मुकदमे का कोई चश्मदीद गवाह अदालत में पेश नहीं हुआ कि केस में अजीज बलोच समेत 7 मुल्ज़िमान को नामजद किया गया था। किसने कत्ल किया इस हवाले से खामोश है। नामालूम शहरी की लाश पुलिस को मिली। मकतूल की कोई शनाख्त जाहिर नहीं की गई। कत्ल की वारदात 13 मार्च 2020 को कलरी के इलाके में हुई। मुकदमा 17 मार्च को दर्ज किया गया। पुलिस ने सियासी बुनियाद पर मेरे मुवक्किल को नामजद किया जो इसने जुर्म ही नहीं किया।
आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि जिला बदीन के साहिली इलाके 0 पॉइंट गांव रमजान मल्लाह में 10 साल कबल सिंध हुकूमत की जानिब से माहीगीरों को साफ पानी फराहम करने के लिए आरओ प्लांट तामीर किया गया था, लेकिन जिला इंतजामिया की नाअहली के बायस 10 साल गुजरने के बाद भी आरओ प्लांट ताहाल फहाल नहीं हो सका। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे एजाज मैंगल से। जी एजाज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस मुतालिक। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बदीन के साहिली इलाके 0 पॉइंट पे गांव रमज़ान मला में। 10 साल कबल यहाँ माहीगीरों को साफ़ पानी फराहम करने के लिए आरओ प्लांट तमीर किया गया था, जो ताहाल फ़हाल न हो सका, जिसके बायस यहाँ के माहीगीर कड़वा और आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं, जिसके बायस वो मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। जबकि माहीगीरों से मेरी बात हुई, उनका कहना है हमने बार बार इंतज़ामिया को कहने के बावजूद आरओ प्लांट फ़हाल न हो सका, जिसके बायस हम आलूदा और कड़वा पानी पीने पर मजबूर हैं। जबकि माहीगीरों ने हुकूमत सिंध और इंतज़ामिया से मुतालबा किया है जल्द से जल्द आरओ प्लांट को फ़ाल किया जाए ताकि वो साफ़ पानी पी सकें और मुख्तलिफ़ बीमारियों से भी बच सकें। जी बहुत शुक्रिया एजाज मेंगल, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, नवाबशाह के करीब 0 पॉइंट पर धुंध के बायस तेज रफ्तार कोच उलट गई। 3 मुसाफिर मौका पर ही जा बहाक, 20 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को पीएमसी अस्पताल नवाबशाह मुंतकिल किया जा चुका है। ईदी और रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक नवाबशाह के करीब रोड पर 0 पॉइंट के मुकाम पर रहीम यार खान से कराची जाने वाली कोच तेज धुंध की वजह से हादसे का शिकार हो गई। बस उलटकर खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में दबकर 3 मुसाफिर 25 साला इब्रार अहमद, हुजूर बख्श और गुलाम हुसैन मौका पर ही जांबाक हो गए, जबकि 20 से ज़ायद मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों को करीब अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मियों को निकालने के लिए क्रेन की मदद ली गई है। यहाँ पर आपको आगाह करते चलें कि कंदकोट शहर और गिरदोनवाह में धुंध के डेरे बरकरार, हद निगाह इंतहाई कम रह गई। धुंध के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। धुंध और शदीद सर्दी से लोग घरों तक महदूद हो गए। धुंध से शहरियों का कारोबार के साथ आम जिंदगी भी मफलूज बनकर रह गया। धुंध के बाद 8 घंटे से बिजली की सप्लाई मअतल होने पर शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। दूसरी जानिब इंडस हाईवे पर धुंध के बायस मुसाफिर गाड़ियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों में फोग लाइट्स इस्तेमाल करने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। दूसरी जानिब कंदकोट में सानिया अहमद के खिलाफ शिया उलमा कौंसिल की जानिब से गोला मोड़ इंडस हाईवे पर तीसरे रोज भी धरना जारी है। मुजाहिरीन का कहना था कि सानिया में जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हो गई। दहशतगर्दों ने हजारा बरादरी के बेगुनाह मजदूरों को कत्ल करके तारीख रकम कर दी है। पूरी कौम इस सानहे में गमगीन है, मगर हुकूमत खामोश तमाशाई बनी बैठी है। फौरी तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान मच में पहुंचकर मुजाहिरीन के मुतालबात मंजूर करें। हजारा बरादरी के मुतालबात की मंजूरी तक हमारा धरना जारी रहेगा। दूसरी जानिब धरने के बायस सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान को आने और जाने वाली गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुल्क के खुफिया इदारों ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए फिरका वाराना दहशतगर्दी कराने के मकरूह साजिश में मुलविस 7 खतरनाक दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। इंटेलिजेंस सराह के मुताबिक दहशतगर्दों का नेटवर्क एक पड़ोसी मुल्क की एजेंसी कीमा पर पाकिस्तान में फिरका वाराना दहशतगर्दी करवाना चाहता था। रिपोर्ट में बताया गया कि दहशतगर्दों ने मुखालिफ फिरके की आम शख्सियात को निशाना बनाना था। खुफिया इदारों ने 7 दहशतगर्दों को कामयाब कार्रवाई के जरिए सरगोदा से गिरफ्तार किया। इस खुफिया ऑपरेशन में इंसदाद दहशतगर्दी डिपार्टमेंट समेत दीगर सिक्योरिटी इदारों ने भी शिरकत की। रुख करेंगे पाकपतन का, जहां जुमा बाजार लगाने से रोकने पर ठेला रेहड़ी वालों ने शहर के मसरूफ तरीन बिजली चौक में एहतजाज शुरू कर दिया। मुजाहिरीन की इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने बैरियर लगाकर चौक को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर रखा है और शदीद नारेबाजी करते रहे हैं। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि हुकूमत नोटिस ले, हम गरीब लोग बाजार ना लगाएं तो बच्चों को क्या खिलाएं। इंतजामिया प्राइवेट शख्स की तरफ लगाए जाने वाले बाजार को कामयाब करवाने के लिए हमें तंग कर रही है। 40 साल इस सरकारी जगह पर जुमा बाजार लगता रहा है, बच्चों की रोजी कमा रहे हैं, जबकि इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि कोरोना का फैलाव रोकने के लिए बाजार लगाने से मना किया गया था।
यहाँ पर आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरी कसीर तादाद में लंडे बाजारों का रुख कर लेते हैं, जहाँ पर शहरी गर्म मलबूसात खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अजमत अली से। अजमत, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस मुतालिक, शहरी क्या क्या खरीद रहे हैं? जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही कसीर तादाद में शहरियों ने लंडे बाज़ारों का रुख कर लिया, जहाँ पर कसीर तादाद में शहरी अपनी फैमिलियों के साथ, बच्चों के साथ इन लंडे बाज़ारों में ख़रीदो फरोख्त करने के लिए आ रहे हैं। मज़ीद कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जी बिल्कुल, सर्दी की सीज़न में इजाफा होने की वजह से हमने लंडे बाज़ार की तरफ रुख किया है। लंडे बाज़ार में अच्छी चीज़ें और म्यारी चीज़ें मिल जाती हैं। बाज़ारों में महंगाई इतनी है कि हम ले नहीं सकते बाज़ार से, तो इसलिए हम अपने बच्चों के लिए भी जैकेटें वगैरह और अपने लिए भी इधर से खरीदो फरोख्त करते हैं। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि लंडे बाज़ारों में एक तो सस्ती चीज़ें मिल रही हैं और दूसरा म्यारी हैं। मुसलसल महंगाई की वजह से ये जो फ्रेश पेयर हैं वो ख़रीद नहीं सकते। शहरियों का यही कहना है कि इन लंडे बाज़ारों में काफ़ी सस्ती और म्यारी चीज़ें मिल जाती हैं, जिससे गरीब आदमी को कुछ रिलीफ भी मिलता है और यहाँ पर ख़रीदो फरोख्त भी कसीर तादाद में करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अजमत तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ें और आपको बताएं, रिनाला खुर्द में JNN न्यूज़ बना एक बार फिर पब्लिक की आवाज़। तहसीलदार ऑफिस में रजिस्ट्री महर अब्दुल हफीज ने रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा है, जिसकी खबर JNN न्यूज़ पर नशर हुई। DC उकाड़ा ने फौरी एक्शन लेते हुए अब्दुल हफीज को मुअत्तल कर दिया है। रैनाला खुर्द में JNN न्यूज़ बना एक बार फिर पब्लिक की आवाज़। तहसीलदार ऑफिस रैनाला खुर्द में रजिस्ट्री मुहर्रर अब्दुल हफीज ने रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा था। रजिस्ट्री और इंतकालात के मद में लोगों से रिश्वत वसूल करता था, जिससे शहरियों को इंतहाई मुश्किलात और परेशानी का सामना था। सियासी असर रसूख होने की वजह से इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी, जिसकी बाद खबर JNN न्यूज़ पर नशर हुई तो फौरी एक्शन लेते हुए DC उकाड़ा आमिर अतीक ने रजिस्ट्री मुहर्रर को फौरी मुअत्तल कर दिया और इनके खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। DC उकाड़ा आमिर अतीक का कहना था, ऐसी काली भेड़ों को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये कितने ही बाअसर क्यों ना हो, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यहाँ पर इंतहाई अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चलें कि कहरोड़ पक्का में मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर एक खातून जवां 4 खातून समेत 7 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू ज़रा के मुताबिक नवाही इलाका बस्ती नूरपुर चौकी मस्ती में मकान की बोसीदा छत गिर गई, जिससे कमरे में सोई हुई एक ही फैमिली के 4 खातून समेत 7 अफराद मलबे तले दब गए, जिनमें से एक खातून जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई। 2 अफराद को मौका पर तिबी इमदाद दी गई, जबकि दीगर जख्मियों को रेस्क्यू की इमदादी टीमों ने मलबे के नीचे से निकाल कर THQ अस्पताल कहरोड़ पक्का मुंतकिल कर दिया, जहाँ उन्हें तिबी इमदाद फराहम की जा रही है। कसूर में अगवा और ज्यादती का निशाना बनने के बाद कातिल होने वाली नन्ही जैनब को हमसे बिछड़े 3 साल हो गए हैं। इसी पर मजीद अपडेट भी लेते हैं नुमाइंदा JNN मियां काशिफ से, जो इस वक्त जैनब के वालिद अमीन अंसारी के साथ मौजूद हैं। मजीद जानते हैं उन्हीं से। जी काशिफ, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कसूर के इलाके रोडकोट में अगवा के बाद ज्यादती का निशाना बनने के बाद शहीद होने वाली नन्ही जैनब को हमसे बिछड़े जो है वो 3 बरस हो चुके हैं। यहाँ पर मेरे साथ जैनब के वालिद हाजी अमीन अंसारी साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनका इस हवाले से क्या कहना है। हाजी साहब, क्या कहेंगे, नन्ही जैनब को हमसे बिछड़े 3 साल हो गए हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बस देखें, ये तो ऐसा वाक़या है कि ना बोलने वाला और ऐसी तकलीफ़ है कोई जो ना ख़त्म होने वाली है। लेकिन मैं इस मौके पर ये बात ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान में कम से कम बच्चों के साथ जो जिनसी ज़्यादती तशद्दुद के वाक़या हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और इनको कंट्रोल करने के लिए हमें हर प्लेटफार्म पर अपना किरदार अदा करना होगा। वालिदैन को अपनी ज़िम्मेदारी और हमारे जो तलीमी इदारे हैं वहाँ पर इसका एक खुसूसी तरबियती सेशन बच्चों के लिए रखना होगा। उसके साथ साथ बच्चों को जो गवर्नमेंट हमारे स्कूलों में PD पीरियड होता है, वहाँ पर बच्चों को सेल्फ डिफेंस की तरबियत देनी चाहिए कि बच्चे अपना दफा जो खुद कर सकें। और साथ साथ जो इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं, जैनब बेटी के नाम से जैनब अलर्ट एक्ट भी बन चुका है बच्चों के तफसर के लिए, और उस पर भी मज़ीद अभी हम आगे काम कर रहे हैं कि सख्त से सख्त सज़ाओं का नफाज हो, और जो इनका जो ट्रायल है वो स्पीड ट्रायल हो, जो विद इन
2 या 3 मंथ में उसको जो है ना सज़ा मिल जानी चाहिए, ताकि जब तक सज़ा नहीं मुजरमों को मिलेगी तो जराइम कम नहीं होंगे। जी, जैसे कि आपने नन्नी जैनब के वालिद हाजी अमीन इंसारी साहब की बात सुनी, इनका यही कहना है कि जैनब के नाम पर जैनब अलर्ट जो एक्ट है वो भी मंजूर हो चुका है। इनका यही कहना है कि हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती का तशद्दुद का निशाना बनाने वाले जो दरिंदों को सख्त से सख्त सज़ाएँ दी जाएँ, तब ही जाकर जो है ऐसे वाक़यात की जो है वो रोकथाम हो सकती है। जी हाँ, मियाँ काशिफ हमें अपडेट कर रहे थे और इस अफसोसनाक वाक़े को 3 बरस बीते। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि इलाहाबाद में धुंध की वजह से चोरी की वारदातों में इजाफा। रात को चोर स्टील वायरिंग की दुकान की छत में नकब लगाकर 3,75,000 रुपए ले उड़े। इलाहाबाद में दीपालपुर रोड पर आसिफ स्टील वर्क्स की दुकान से रात को नामालूम चोर काउंटर की दराज में पड़ी रकम 3,75,000 रुपए ले उड़े। दुकान मालिकान का कहना है कि हम रात को लेट हो गए तो निजामपुरा अपने घर जाते हुए रात देर की वजह से रकम दुकान में ही रखकर चला गया और सुबह कर देखा तो दुकान की छत फाड़कर काउंटर में पड़ी रकम चोरी की जा चुकी थी। 15 पर कॉल करने पर थाना इलाहाबाद पुलिस मौका वारदात पर पहुंच गई। मजीद तफ्तीश जारी है। दूसरी जानिब हारूनाबाद के नवाही गांव 54 के काश्तकार की गंदम की नौजायदा फसल को मल्टीनेशनल कंपनी की ज़रिए अद्वियात से की गई स्प्रे ने मुतासिर कर दिया। कुछ ही दिनों में सरसब्ज फसल सूखने लगी। काश्तकार को लाखों रुपए नुकसान का अंदेशा है। काश्तकार मोहम्मद असलम का कहना है कि मैंने अपने 15 एकड़ रकबे पर काश की गई गंदम की नौजायदा फसल पर हारूनाबाद से खरीदी गई ज़रूरी अद्वियात की मल्टीनेशनल कंपनी की अपनी 11 एकड़ रकबा पर स्प्रे की, जिसके बाद गंदम की नौजायदा फसल कुछ दिनों में सूखना शुरू हो गई और कुछ ही दिनों में सरसब्ज फसल के पत्ते पीले हो गए। मुतासरा काश्तकार का कहना है कि मैंने तहकीकात और कार्रवाई के लिए दस्तावेजात महकमा ज़राअत के अफसरान को दे दिए हैं, लेकिन ताहाल कंपनी के खिलाफ किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। कमालिया में चोर सरबराह अहले सुन्नत वल जमात मौलाना मोहम्मद अहमद के बहनोई और हमसाये के घर का सफाया कर गए। लाखों रुपए मालियत के जेवरात, नकदी और कीमती अशिया समेट कर फरार हो गए। मोहल्ला बिलालगंज में नामालूम चोर जमात अहले सुन्नत वल जमात के सरबराह मौलाना हमद अहमद लजवानी की बहनोई हाफिज शौकत और हमसाये ठेकेदार मलिक नवीद के घर के घरों के ताले तोड़कर घर से लाखों रुपए नकदी, लाखों मालियत के तलाई जेवरात, कीमती अशिया समेट कर फरार हो गए। अहले खाना का कहना है कि हमारी अदा मौजूदगी में चोर हमारे घरों को खाली कर गए। इतला पर थाना सिटी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। खबीरवाला में सर्कल पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। डकैती की इश्तिहारियों समेत 2 मुल्जिमान से नाजायज असलहा बरामद, मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। कबीरवाला डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर मोहम्मद अली वसीम की सरबराही और ASP अब्दुल अलीम सर्कल कबीरवाला की ज़ेर निगरानी थाना सदर कबीरवाला ने डकैती के मुकदमे में 3 माह से मतलूब इश्तिहारी मुल्जिमान मोहम्मद हफीज़, मोहम्मद जफर और परवेज़ को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से 8 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। पुलिस थाना 12 मील और नवा शहर ने 2 मुल्जिमान मोहम्मद अख्तर कसूर और नवीद अहमद की नाजायज़ असलहा 3 बोर पिस्टल गोलियां बरामद कर लीं। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DPO मोहम्मद अली वसीम और ASP कबीरवाला ने कहा कि जराइम पेशा अफराद को ज़िला खानेवाल में कोई जगह नहीं। और यहाँ पर आपको बताते चलें कि पाक पतन में दौरान डकैती मुजाहमत पर डाकुओं ने घर के मालिक पर गोलियां चला दी। पुलिस के मुताबिक वारदात बाईपास रोड पर वाक़े घर में पेश आया। फायरिंग से घर का मालिक शदीद जख्मी हो गया और 4 मुसल्लह डाकू लाखों रुपए नकदी और तलाई जेवरात लूट कर फरार हो गए, जिससे गुज़श्ता 15 यौम में लुटने वाले शहरियों की तादाद 29 हो गई। रेस्क्यू ने जख्मी को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल की हिदायत पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी इफ्तिखार बंगिश की नाजायज कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बस्ती अब्बास नगर में करोड़ों रुपए मालियत 80 मरले से जायद सरकारी स्कूल की जगह वागुजार करवा ली गई। अहवाल जानते हैं खानेवाल से हमारे नुमाइंदा JNN न्यूज राव इमरान की इस रिपोर्ट में।
डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा जहीर अब्बास शराजी की हदायत पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी खानेवाल इफ्तिखार अहमद बंगश ने म्यूनसिपल कमेटी की हदूद में नाजायज कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, करोड़ों रुपए की मालियत की जगह वागुजार करा ली। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी खानेवाल इफ्तिखार अहमद बंगश ने अपनी टीम के हमरा भारी मशीनरी के साथ बस्ती अब्बास नगर खानेवाल पहुँच गए। नाजायज कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बस्ती अब्बास नगर में सर्वे में वक्फ सरकारी स्कूल की करोड़ों रुपए की मालियत की 80 मरले से जायद जगह सरकारी तवील में ले ली। इस मौका पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी खानेवाल इफ्तिखार अहमद बंगश ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नाजायज काबजीन सर्वे में मंजूर स्कूल की जगह पर अरसा दराज से काबिज थे। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा जहीर अब्बास शराजी ने चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी इफ्तिखार बंगश को हदायत की कि नाजायज काबजीन के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखें, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएं। जबकि एहलियान बस्ती अब्बास नगर ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा जहीर अब्बास शराजी से मुतालबा किया कि स्कूल की जगह पर जल्द अज जल्द तामीर करवाई जाए ताकि नाजायज कब्जा माफियों से ये जगह बचाई जा सके। कैमरा टीम के साथ और न्यूज स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए JNN न्यूज।